बिहार की जो सरकार है वो मौजूदा सरकार से नीतीश कुमार सेटिस्फाइड नहीं है और नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है कि बार बार आप हमको डराते थे, इस बार अब हम आपको डराएंगे। ये तेजस्वी यादव का बयान क्या दर्शाता है कि नया साल में नया सरकार बनेगा? नीतीश जी चोचो के मुरब्बा नहीं है कि उनको कोई निगल लेगा जी। नीतीश जी को अगर कोई एकनाथ शिंदे समझ रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नीतीश जी जेपी के चेला रह चुके हैं। नीतीश जी 1977, 80, 85 की चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी भी माहिर खिलाड़ी हैं। वो ऐसा तीर चलाएंगे कि कई लोग घायल हो जाएगा और एक बार फिर सत्ता में वही आएंगे। कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ा, खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पकड़ा और वो खिचड़ी हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर उतर भी जाएगा। क्या लगता है इस बार जो राज का मुख्यमंत्री होंगे वो बदलेंगे या फिर डील नीतीश जी का ही रहेगा बरकरार? हमें लगता है कुछ ऐसा हो रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में जो आज से कभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था और कुछ बड़ी पार्टियां आपस में मेल करके नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश में है। आने वाला जो जनरेशन है ना, नीतीश जी को कैसे याद करेगा वो बड़ा चीज है। आप या हम या कोई भी जो समाजवादी राजनीति को करीब से देखते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश जी के प्रति रहता है कि उन्होंने अपने राज्य में कम से कम फालतू चीज नहीं होने दिया है और अंततः वो चाहते हैं कि उसी परिवार से जुड़े रहें जिस परिवार से वो निकले थे। बिहार में फिर से एक बार खेला होने की बात हो रही है। कल लालू आवास पे, यानी कल राबड़ी आवास, कल जो तेजस्वी यादव सब उसी आवास में रहते हैं, वहां राज्यपाल पहुंचे। राज्यपाल किस लिए पहुंचे और खेला होने की बात क्या हो रही है, और नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुआ और खेला की सुगबुगाहट जो तेज हुई है, हम सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पत्रकार सन्नी कुमार जी हैं। सन्नी, ये बताइए कि खेला की बात क्यों शुरू हो गई फिर बिहार में? देखिए, खेला की बात ऐसे भी नीतीश जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनके साथ खेला शब्द जुड़ा हुआ है। हालांकि खेला शब्द बंगाल की पॉलिटिक्स से आया था, लेकिन अमित शाह का जो वो बयान है, क्योंकि कल तक जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और सब लोग नीतीश कुमार को चेहरा मानते थे और अटल बिहारी भी चेहरा मानते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे जब बैठक होगा तो हम तय कर लेंगे। ये एक पिंच था और बाद में जब ये गवर्नर को बदला गया, क्योंकि कोई ठोस कारण नहीं था गवर्नर को बदलने का और उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था कि उनको ट्रांसफर कर दिया, तो ये बड़ा चीज है। ये नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा है कि बार बार आप हमको डराते थे, इस बार अब हम आपको डराएंगे। और यही कारण है कि नीतीश कुमार लगभग 1 महीने से चुप्पी बनाए हुए हैं। कई बार उनकी यात्रा हुई, यात्रा फेल हुई, यात्रा कैंसिल हुआ, यात्रा का नाम बदला गया। कई बार ये भी खबर आई कि उसे यात्रा में एनडीए के मंत्री लोग नहीं गए। कई बार ये भी हुआ कि जिस विभाग का उद्घाटन था उस विभाग का मंत्री वहाँ पर नहीं पहुँचा। बहुत सारी बातें थी और अब ये निचोड़ आ रहा है कि बिहार की जो सरकार है वो मौजूदा सरकार से नीतीश कुमार सेटिस्फाइड नहीं है। और जितना दिन से हम लोग, हालांकि हम लोग का उतना उम्र नहीं हुआ है कि उन पर मुख्यमंत्री जी पर विश्लेषण करें, लेकिन हम लोग जो कवर करते हैं उस कवर में ये जरूर दिख रहा है कि कहीं ना कुछ खिचड़ी जरूर पकड़ा। खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पकड़ा और वो खिचड़ी हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर उतर भी जाएगा। तो ये तेजस्वी यादव का बयान क्या दर्शाता है कि नया साल में नया सरकार बनेगा? देखिए, ये 2025 से इस साल चुनाव भी होना है, तो उन्होंने कहा कि नया साल में नई सरकार, लेकिन उनका ये जो बयान है कि नो एंट्री है, ये थोड़ा अजीब बयान है। इसलिए अजीब है क्योंकि यही तेजस्वी यादव आज से 5 महीना पहले बोल रहे थे कि नीतीश कुमार समाजवादी राजनीति को उठाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और नीतीश जी आज भी समाजवादी थे, कल भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये तेजस्वी का बयान था, लेकिन हमें लगता है कुछ ऐसा हो रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में जो आज से कभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था और कुछ बड़ी पार्टियां आपस में मेल करके नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश में है। तो नीतीश जी सतर्क होने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नीतीश जी चोचो के मुरब्बा नहीं है कि उनको कोई निगल लेगा नीतीश जी को अगर कोई एकनाथ शिंदे समझ रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। नीतीश जी जेपी के चेला रह चुके हैं। नीतीश जी 1977, 80, 85 की चुनाव लड़ रहे हैं, तो नीतीश जी भी माहिर खिलाड़ी हैं। वो ऐसा तीर चलाएंगे कि कई लोग घायल हो जाएगा और एक बार फिर सत्ता में वही आएंगे। अच्छा, ये बताइए सनी कि दिल्ली में पीएम क्यों नहीं मिले? देखिए, नीतीश जी बहुत कुछ यही चीज़ हुआ कि नीतीश जी ने दिल्ली में जाकर के दिखाया कि हम आपसे नहीं मिलेंगे और उन्होंने राज्यपाल को यहाँ भेज करके बताया कि तुम हमसे मिलो नहीं मिलो, हम भी अपना प्लान कर रहे हैं। ये भाजपा और जदयू की लड़ाई है।
नीतीश जी जो बिना चुपचाप रहे जो है हाँ वो खेला करते हैं, जी। वही काम भाजपा कर रही है। हाँ, तो ये खेला होगा सनी? देखिए, खेला होगा या नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो क्या लगता है इस बार जो राज का मुख्यमंत्री होंगे वो बदलेंगे या फिर डील जी का ही रहेगा बरकरार? देखिए, अभी तक जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, देखिए लालू प्रसाद यादव पर बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, लेकिन हमें लगता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार ही किंग मेकर होंगे। किंग मेकर वही रहेंगे? किंग भी वही होंगे। अच्छा, लालू यादव का एक बयान आया है कल, आप देखे होंगे शायद, बोले कि नीतीश आए हमारे साथ काम करें, छोटा भाई है हमारे, न्योता तो लालू यादव दे ही रहे हैं। देखिए, अंततः नीतीश जी भी तो ये चाह रहे हैं ना कि समाजवादी राजनीति की वो विरासत है जी उनके राज में, कानून से कोई समझौता नहीं किया गया है। उनके राज में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ या पिछड़ों के खिलाफ कभी कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं हुई उससे स्वीकार है, लेकिन उन्होंने अपने राज्य को कानून से कंप्रोमाइज नहीं किया है। जी। तो ये उनकी एक विरासत है और सब लोग चाहता है कि अंतिम समय जब हमारा रहे तो हम अपने परिवार में रहे हैं। तो लोग सब जनता दल के ही, जी। जनता पार्टी के ही, जी, 1977 में जो जनता पार्टी है, तो नीतीश जी का ये भाव है कि क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है ना, नीतीश जी को कैसे याद करेगा, वो बड़ा चीज़ है। आप या हम या कोई भी जो समाजवादी राजनीति को करीब से देखते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश जी के प्रति रहता है कि उन्होंने अपने राज्य में कम से कम फालतू चीज़ नहीं होने दिया है, और अंततः वो चाहते हैं कि उसी परिवार से जुड़े रहें जिस परिवार से वो निकले थे। तो मतलब एक बार फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे उनके लिए शब्द सही नहीं ये है, तो लेकिन उनकी दिल- मुख्यमंत्री जी का ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये बोला जा सकता है। इशारा दे रहे हैं, वो सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इशारा वो दे भी रहे हैं, और इशारा जिसको समझना है समझ भी चुका है। हाँ। अब इस बार थोड़ा कठिन है नीतीश जी के लिए, लेकिन कुछ तो होगा। कुछ होगा। हाँ, कुछ होगा। चलिए, तो खेला की बात बरकरार रहेगा, लेकिन कुछ होगा, खिचड़ी पक रही है। हम बात कर रहे थे, पत्रकार सन्नी थे हमारे साथ, इनका साफ कहना है कि जो हम लोग कवर करते हैं इससे साफ पता चल रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे, सिग्नल का इंतज़ार है, और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बहरहाल, आपको क्या लगता है प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब चैनल पर अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।